साहब यहाँ आगे बोर्ड भी लगा हुआ है नो पार्किंग। नो पार्किंग लिखा हुआ है ना। आप गए हो करोड़ बाग? मैं हर जगह जाता हूँ, पूरी दिल्ली में दिखाता हूँ। करोड़ बाग गए हो? चांदनी चौक? आप मुझे यहाँ का बताइए। चौड़ी बाजार गए हो? आप मुझे यहाँ का यहाँ का नहीं बता सकते। आप चौड़ी बाजार गए हो? यहाँ पर सही है कि गलत आप है? जिसका पेट चले उसका सही है। जिसका पेट चले वो सही है, किसी हाँ। और का पेट कटे उससे आपको पता है? किसका पेट कट आपको गया? पता है दिल्ली में तो सड़क दुर्घटनाएं होती है ना। यहाँ पे बाथरूम के लिए बोला था, दो तीन बार मैं मुंह पे मतलब थोड़ा नीचे रख कोई लिया। आवाज़ तभी आएगी। कोई बात नहीं, मैं बोलता रहा तभी हूँ, आएगी। मैं बोलता रहा हूँ। एक बाथरूम तक नहीं बनवाया गया, एक बाथरूम तक 20 बार वो हुई है। हाँ, बात कर रहा है, एक बाथरूम तक तो बनवाया नहीं गया। पूरी गली को इन लोगों से आप लोग जितना बहसबाजी करेंगे, जितना इस रोड पर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये कार वाले जिम्मेदार लेंगे? नमस्कार दर्शकों, मेरे पीछे जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की तरफ से और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगाए हुए बोर्ड हैं, जिस पर लिखा है नो पार्किंग। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि आखिरकार आप ये हमें बोर्ड क्यों दिखा रहे हैं? हम आपको लगातार इस तरह के वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जाता है। जिस जगह नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि वहाँ पर कारें या मोटरसाइकिल या किसी प्रकार की चीज़ खड़ी नहीं हो सकती, उन जगहों पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो बस लेन है, जो दिल्ली सरकार के, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जिनकी आम रास्ता है जहाँ पर लोगों को चलना चाहिए, वहाँ पर कारें किस प्रकार पार्क होती हैं। और पार्क होती ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक तरह से उन कारों को जो ठीक करने का काम भी किया जाता है, यानी कि एक व्यापार भी चलाया जाता है दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम। मैंने आपको पीछे वो बोर्ड दिखाया जहाँ पर साफ साफ लिखा है नो पार्किंग, मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी चीज़ें पार्क नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा। यहाँ देख लीजिए आप, इस तरह की कारें लगी हुई हैं और यहाँ पर मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, अपनी कारें ठीक कर रहे हैं। आखिरकार हमारा सवाल ये रहता है बार बार कि इन लोगों को परमिशन कौन देता है? दिल्ली की जो हक हैं, दिल्ली का जनता का जो हक है, उसको मारने का हक आखिरकार इन्हें कौन देता है? आगे उधर देखेंगे आप, उधर प्राइवेट व्हीकल भी लगे हुए हैं, यानी कि बसें भी खड़ी हैं, जो टूरिस्ट के लिए बस चलाई जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो भी वहाँ पर खड़ी हैं। ये सर ठीक है? ऐसे ठीक है? किसने अलाउ किया आप लोगों को? हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी, आखिरकार ये लोग क्या ही बोलेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि चीज़ें गलत हैं और ये लोग गलत कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक कार नहीं, यहाँ पर अभी लगभग 500 से अधिक मात्रा में यहाँ पर कारें खड़ी होंगी, कैब खड़ी हैं, बस खड़े हैं, ये सारी चीज़ें खड़ी हैं और यहाँ पर ठीक करने का काम किया जा रहा है। जिस वक्त दुकान के अंदर दुकान खोली जाती है, उसी वक्त इन चीज़ों को, इन लोगों को ये चीज़ें इंतजाम करना चाहिए था कि रोड पर हम अतिक्रमण ना करें। और सबसे मजाक वाली बात, हंसने की बात यह है कि जिस जगह पर ये बोर्ड लगा हो, जिन रोडों पर ये लिखा हो कि ये बस लेन है, उन रोडों को इस तरह कब्जा कर वहाँ पर कारों का इस तरह से ठीक करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली के जो आम लोग हैं, जो उनका हक है बस लेन पर चलने का या बस को चलने का, जिस पर हक है, कहीं ना कहीं उनके फुटपाथों को इस तरह से घेरा जाता है। फिर दिल्ली के अंदर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें लगभग 44% लोगों की मृत्यु इस कारण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है, ये देखिए आप, सामने आपकी तस्वीर है, ये देख लो आप, यहाँ पर कार इस तरह से ठीक की जा रही है, बाकायदा सामने दुकान है और इधर कार ठीक की जा रही है। आपको किसी ने अलाउ किया है कार ठीक करने के लिए ऐसे? हाँ भैया, किसने अलाउ किया है आप लोगों को? हम नहीं हैं यहाँ पे। हाँ? हमें कोई नहीं, लाइसेंस हो आप लोगों के पास? हमें कुछ नहीं पता। हुँ? हमें नहीं पता भाई। किसको पता है फिर? और दुकानदार को पता होगा। दुकानदार को पता है। हाँ। जी, इधर आप देख लो, ये तमाम वो कर्मचारी हैं और ये खुद दुकानदार हैं। ये बोल रहे हैं कि दुकानदार को पता है, ये खुद दुकानदार हैं और खुद यहाँ पर कारें इस तरह से ठीक करवा रहे हैं। सामने उधर देखो आप, दुकानें हैं, ये डाबरी मोड़ है। मैं आपको बता दूं, लोकेशन जो है डाबरी मोड़ की ये लोकेशन है। और आप सीधा देखते जाएंगे, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हमें आप कंप्लेन करिए, हम उसके खिलाफ चालान करेंगे, तो उनके लिए साक्षात ये नंबर जो है फ्लैश हो रहे हैं। और ये नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं गाड़ियों के, अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अंदर तनिक मात्र भी शर्म हो, दिल्ली की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना वो दिल्ली सरकार चाहती हो, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से, और हम लगातार दिल्ली के अंदर ऐसे क्षेत्रों को आपको दिखाते रहते हैं। मैं भी आपको एक उदाहरण और दिखाऊंगा किस प्रकार सरकार के नियमों को, सरकार के जो कानून हैं, उनको किस प्रकार धज्जियाँ उड़ाई जाती है, किस प्रकार उनके साथ मजाक किया जाता है। आप बताइए, अगर कोई साइकिल चालक है, क्या वो इस रोड के बीचों बीच चलना चाहेगा? अगर इस रोड पर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये कार वाले जिम्मेदार लेंगे? ये देखिए आप, इधर मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है बस लेन। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर बस कहाँ से चलेगी?
जब इस तरह यहाँ पर बस लेन पर इस तरह कारें खड़ी हो रहेंगी तो क्या बस वाला इन कारों के ऊपर से अपनी बस को लेके जाए? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, मुझे ये चीज़ बताइए, आप ये बस लेन जो है बस के चलने के लिए कि कार खड़ी करने के लिए? नहीं, हम तो जस्ट अंदर ही करते हैं, नॉर्मली है। मैं भी ठीक कराने ही आया हूँ गाड़ी। ठीक कराने आए तो आप लोगों को क्या बोला जाता है कि यहाँ पर खड़ी करिए आप? नहीं नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, जस्ट खड़ी है मेरी गाड़ी। ये आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? देखो, सही तो कुछ भी नहीं है जो भी है, लेकिन रोडों का थोड़ा सा चौड़ाई आप सब। दिल्ली के पटेल नगर में चले जाओ, वहाँ पर आपको एक भी कार दुकान के बाहर नहीं दिखेगी। वहाँ पर भी कार ठीक करते हैं लोग, स्कूटी ठीक करते हैं, लेकिन दुकान के बाहर नहीं मिलेगी, है कि नहीं? नहीं, वो तो पटेल नगर का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो जस्ट ये पालम रहता हूँ, यहाँ पे भी करवाने आया था जस्ट मैंने काम नॉर्मली। ये खुद कस्टमर हैं, खुद कार ठीक करवाने आए हैं और इनको भी लगता है कि ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ये बस लेन की सड़क है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा बस लेन, उसके बाद भी यहाँ पर अगर कार पार्किंग की जाती है तो कितना बड़ा अवैध तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है वो निश्चित रूप से देख सकता है। और 80% इनमें जो है टैक्सी हैं, यानी कि टैक्सियों के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो कंपनियां टैक्सी प्रोवाइड करवाती हैं ड्राइवरों को, उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं पूछती है, बिना पूछे उनको दी जाती है टैक्सी और उसके बाद वो लोग इस तरह रोड पर अतिक्रमण करने का काम कहीं ना कहीं करते हैं। आपके सामने खुलेआम देखो आप, सारी की सारी कारों के बोनट खुले हुए हैं, उनको ठीक किया जा रहा है, उनको रिपेयर किया जा रहा है। आखिरकार इस डाबड़ी मोड़ पर इन कार ठीक करने वालों को, इन व्यापारियों को किसने परमिशन दी कि ये सड़क पर दिल्ली सरकार की जो बस लेन है उस बस लेन को घेर कर ये लोग जो हैं ये काम करें? आप बताइए, अगर ये अब रोड देखिए आगे से काफ़ी चौड़ा था, लेकिन इधर आकर आगे फ्लाईओवर आ जाता है और इधर ये देखिए आप रोड जो है काफ़ी आधा हिस्सा हो गया। अंकल जी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? काम कर रहे हो भाई? कार बना रहे हो? नई कार बना रहे हो? पुरानी है। मॉडिफाई कर रहे हो? हाँ अच्छा, जी। ये बताइए, आप ये सड़क पर ऐसे ठीक करना सही है? नहीं। तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आपको किसी ने अलाउ किया? सरकार के ट्रैफिक पुलिस बोलती हो भाई करो, आप कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं करता, किसी ने अलाउ नहीं करेगा भाई। फिर अपने आप अपनी मर्जी से करते हैं आप लोग? हाँ। आप लोगों के हिसाब से गलत है कि सही है? गलत है भाई। गलत है, फिर भी करना पड़ता है, क्या मजबूरी है ऐसी? क्या मजबूरी है? घर का खर्चा वगैरह कुछ नहीं चलाने का भाई। खर्चा आप मतलब रोड का हक मार के खर्चा चलाओगे? नहीं फिर भाई जाओ आप मुझे बताइए, एक साइकिल चालक, मेरे पास साइकिल है, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास साइकिल है, मैं क्या इस बीच रोड पर चलूंगा? ये आपको पता है कितनी पुरानी मार्केट है? कितनी पुरानी बताइए? कम से कम 50 साल पुरानी मार्केट, और 50 साल से यहीं पे काम हो रहा है, सड़कों पे ही? कम से कम 50 साल। हाँ जी। किसी ने कुछ नहीं टोकता? नहीं, कोई नहीं टोकता। 50 साल हमारे को, 35-40 साल हमारे को हो गए यहाँ पे काम करते हुए। रेगुलर काम चला। अब मैं कुछ जाता भी है? किसी को कुछ जाता भी है? किस चीज़ का जवाब दूँ आपको, किस चीज़ का ना दूँ? किसी चीज़ का कुछ जाता भी है? नहीं, हमारा कुछ नहीं जाता जी। कोई परेशान नहीं करता है? नहीं। जी। क्या कह रहे हो भैया आप? मैं कह रहा हूँ कि सदर बाजार में जाके जवाब मांगेंगे आप लोग, चांदनी चौक में जाके जवाब मांगेंगे आप, जो भी मार्केट है करोल बाग में जाके जवाब मांगेंगे आप। यहाँ आप आ रहे हो, जो जवाब मांग रहे हो, 50 साल हो गया, अगर रोजी रोटी तो कर रहा है और क्या कर रहा है? कोई चोरी तो नहीं कर रहा है? चोरी क्या? दिल्ली की सड़कों को अवैध कब्जा करके चोरी करो? क्या अवैध कब्जा किया है? ये तो क्या है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बस लेन लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ आगे बोर्ड भी लगा हुआ है, नो पार्किंग। नो पार्किंग लिखा हुआ है ना। आप गए हो करोल बाग? मैं हर जगह जाता हूँ, पूरी दिल्ली में दिखाता हूँ। करोल बाग गए हो? चांदनी चौक गए हो? आप मुझे यहाँ का बताइए। चौड़ी बाजार गए हो? आप मुझे यहाँ का यहाँ का नहीं बता सकते आप। चौड़ी बाजार गए हो? यहाँ पर सही है कि गलत है? जिसका पेट चले वो सब सही है, कोई पेट चले वो सही है, किसी और का पेट कटे उससे आपको पता है? किसका पेट कट आपको गया? पता है दिल्ली में तो सड़क दुर्घटनाएं होती है ना, उसमें 44% लोग इसलिए मर जाते हैं आप जाके क्योंकि वो फुटपाथ पर नहीं चलते हैं। आप फुटपाथ जाके देखो आगे कैसे लोग कॉलोनियाँ कैसे बसा रखे हैं, उसको क्यों नहीं तोड़वाते हो आप? उनके खिलाफ भी करते हैं हम। कहाँ करते हो? कहीं नहीं करते। चलो झुकी दिखाते हो, सरकारी जमीन में लगा रखे हैं। तो और बताओ कार्रवाई होगी ना? कहाँ हो रही है? वो जाके वो क्या है? वो क्या है? दूसरे की आड़ लेकर अपना फैसला सही बता वो रहे हो। क्या है? मैं बता रहा हूँ दूसरे का आड़ लेकर अपना एक्शन सही बता रहे हो आप। मैं सही बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी ना 2 रुपये कमाने के लिए अगर 2 मिनट काम कर भी रहा है तो दिक्कत क्या है? तो पहले पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं? आपने किया पहले? आपने किया? क्या कह रहे हो आप? एमपी से एक बाथरूम मांगा था इतने आदमियों के पीछे, यहाँ पे। एमपी से? यार थोड़ा पीछे रहो। एमपी से बाथरूम मांगा था? हाँ, यहाँ पे बाथरूम के लिए बोला था। 2-3 बार मैं मुंह पे मतलब थोड़ा नीचे रखने कोई आवाज तभी आएगी। कोई बात नहीं, मैं बोलता रहा हूँ। एक बाथरूम तक नहीं बनवाया गया, एक बाथरूम तक 20 बार वो हुई है। हाँ, बात कर रहा है, एक बाथरूम तक तो बनवाया नहीं गया।
पूरी गली से इन लोगों से आप लोग जितना बहसबाजी करेंगे, जितना गली देख लो आप, गली देख लो। अभी मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछने आया हूँ, क्या ये चीज़ सही है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। रोजी रोटी चल रहा है ना। इसका फैसला कहीं ना कहीं इन भाई साहब की बात जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को नोट करना चाहिए और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए। आखिरकार ये चीज़ें जो अपने आप ये लोग अपने पाप को, और इन्होंने जो एक अवैध कब्जा यहाँ पर कर रखा है, इसको ये लोग सही ठहरा रहे हैं और ये निश्चित रूप से दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर इन कार चालकों के और जो लोग कार ठीक करने की दुकानें खोलते हैं उनका हौसला इतना बुलंद है कि दिल्ली की किसी भी सड़क को वो अपनी दुकान मान लेते हैं, किसी भी हिस्से को अपनी दुकान मानकर दिल्ली के अंदर इस तरह तमाम मार्केट में, तमाम रोडों पर कहीं ना कहीं इस तरह के अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। मैं लगभग 500 मीटर वहाँ से चलते हुए आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, और पूरे 500 मीटर तक अभी पैदल चलते चलते आप मुझे बताइए, ये लगभग अब 1 किलोमीटर होने को जा रहा है, लेकिन ये कारों का अतिक्रमण जो है दिल्ली की सड़कों पर वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए विनय मिश्रा जी का क्षेत्र है, खासा प्रचलित विधायक हैं इस क्षेत्र के, और उनके क्षेत्र के अंदर इस तरह की हरकतें करना निश्चित रूप से दिखाता है कि अगर इस रोड पर कोई एम्बुलेंस अर्जेंट में निकल रही हो तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे। सामने देखिए ये लगा हुआ है रघुनगर हनुमान मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, और इसके ठीक दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अवैध कार को पार्किंग करके वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था भी चलाना, उसके बाद वहाँ पर कारों को भी ठीक करना। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम दिनेश हुआ। दिनेश, हाँ जी। दिनेश जी ये बताइए, ये जो है बस लेन, बस की चलने की जगह है ये, इसको बस लेन बोला जाता है, हाँ जी। और यहाँ पर ये लोग कार पार्किंग करे हुए हैं, ठीक है ये? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ठीक तो नहीं है, हाँ। गलत पार्किंग, कार तो पार्किंग में लगनी चाहिए। जी। हाँ जी। मतलब जब आपने भी कोई दुकान करी या कोई भी कोई दुकान करता है, पहले व्यवस्था बनानी चाहिए ना कि यहाँ पर कोई कस्टमर आएगा। सही बात है, सही बात है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर। आज तक कोई उठाने आया हो गाड़ी आड़ी कोई? नहीं, गाड़ी उठाने वाली इस रूट में आता ही नहीं है, नहीं आता है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी में हेलमेट नहीं है, मोटरसाइकिल पे आपने है, तो आपका चालान तुरंत कट जाएगा। वो तो सही बात है। लेकिन ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। देखो मैं कहाँ है, कभी ट्रैफिक वाला आते ही नहीं उस गाड़ी उठाने के लिए। हाँ, आगे रेड लाइट है, आगे तो रेड लाइट है, डाबी मोड़ आगे। वहाँ पुलिस रहती है कि नहीं रहती? वहाँ तो रहती है पुलिस, यहाँ नहीं आती कभी भी। यहाँ नहीं आती है। जी, तो ये तमाम वो राहगीर हैं जो कहीं ना कहीं रास्ते में रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, आप देखिए सिर्फ 4 व्हीलर ही नहीं, 2 व्हीलर की भी इस तरह से यहाँ पर पार्किंग चलती है। और ये देखिए आपके सामने साक्षात सबूत हैं, सारे लोगों ने किस तरीके से अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी कारें पार्क कर रखी है, क्योंकि सभी को एक आड़ मिला हुआ है, सभी को एक सुरक्षा मिली हुई है। उनको पता है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली का MCD प्रशासन, दिल्ली का PWD विभाग और तमाम वो विभाग जिनके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ तक कि DTC के अंदर भी ये प्रावधान है, DTC को भी अधिकार है कि उसके बस लेन को अतिक्रमण किया गया है तो वो भी इन चीज़ों पर कार्रवाई करे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। आप देख लो खुलेआम यहाँ पर इस तरीके से जो है एक व्यापार, जिसको हम कह सकते हैं एक व्यापार चल रहा है, और कारों को बीच सड़कों पर ठीक करना। अगर वहाँ पर जो दुकान कर रखी है लोगों ने उधर साइड में, अगर उन दुकानों के पास अपने पार्किंग क्षेत्र नहीं है तो आखिरकार वो रोड पर उनको गाड़ी ठीक करने का अलाउमेंट किसने किया? आप बताइए। इस तरह देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप ये बोनट खुली हुई है कार की, इन सभी को रिपेयर किया जा रहा है। तमाम वो कारें के नंबर हैं, आप चलते जाइए। मैं आपको 500 मीटर तक दिखा चुका हूँ, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हो गया जहाँ पे बोर्ड लगा था कि नो पार्किंग का क्षेत्र है। क्या कर रहे हो भैया आप? हाँ, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ भाई थोड़ा। कार ठीक कर रहे हो? हाँ। और यहाँ रोड पर खड़े हो, एक्सीडेंट हो गया तो कोई बस वाला ठोक दिया तो? अरे टूटी है, इसको उधर लगाएंगे। अच्छा, टूट गई है क्या यहीं पे? हाँ, ये ब्रेक जाम हो गया ना। सारी कारें टूटी हुई हैं क्या? अरे जाम हो रखी है। ऊपर मुंह ऊपर करिए ना आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर बस लेन में कार ठीक कर रहे हो, करते नहीं, हम करते। एक बात तो सुनिए, उस साइड करते एक बात सुनो, अभी आप कर रहे हो, और अगर किसी ने आपको बाई चांस यहाँ पर गाड़ी ठोक दी तो क्या होगा? क्या हुआ, जान चली खतरा तो आपको भी है ना? खतरा है। हाँ? हाँ है जी। तो ये वो आम लेबर है जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं सड़कों पर। अब बताइए, अगर कोई बस वाला अपनी लेन में चलने का प्रयास करे तो आखिरकार वो कैसे अपनी लेन में चलेगा, किस तरीके से वो अपनी लेन में चले, और कैसे वो जो दिल्ली की बसों के पीछे ये लिखा हुआ रहता है कि दिल्ली की जो बसें हैं वो बस लेन में चलेंगी। और जब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जिस रोड के ऊपर बस लेन लिखा हुआ है, जहाँ पर बस स्टैंड बाकायदा बना हुआ होता है, उस बस लेन के ऊपर ही इस तरीके से कारें खड़ी कर। क्या कह रहे हो? बस स्टैंड तो आगे बना हुआ है। आगे बना हुआ है तो बस तो यहीं से जाएगी, तभी तो खड़ी होगी। हाँ, बस लेन में तो आपने कारें खड़ी कर रखी है। भाई बस लेन, पता क्या है मेरी बात सुनिए, हॉस्पिटल का गेट है, पहली बात तो ये वैसे ही जाम नहीं लगता, यहाँ फ्री रहता है।
उससे क्या मतलब है? मतलब बस लेने को जगह नहीं दोगे फिर आप? हम तो जगह ही जगह दे जाम रखे नहीं हैं। लगेगा तो जाम लगवाएंगे हम क्या? सिर्फ संडे संडे करते हैं, बाकी हमारे सबका काम उसी साइड होता है, सिर्फ संडे अच्छा, संडे को स्पेशल छूट? खाली होती है ना रोड। संडे को स्पेशल छूट? हाँ, अब ऐसे भी देखो तो बाहर की गाड़ी एक्स्ट्रा लगी होती है, हमारी तो कभी कभार लगती है। आप लोगों की आड़ में ही बाकी लोग भी खड़ी क्या कर रहे हैं होता ना? है, आगे रोड बन रही है अंदर, हाँ। तो सारी गाड़ियाँ, रोड टूटी पड़ी ना, ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती है, कॉलोनी की गाड़ियाँ। हम तो क्या करते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात, हाँ। संडे संडे हम करते हैं, बाकी सारे बंदे हम उसी साइड करते हैं, पूरी हमारी देखो जगह बना रखी है सारी की सारी। संडे संडे को कौन अलाउ करता है? है संडे संडे को कौन अलाउ करता खाली पड़ी हुई है रोड। है? आप लोगों की आड़ में जो आप लोग बता रहे हैं ना, अंदर के लोग खड़ी करते हैं, वो आप लोगों का पक्ष लेके आप लोगों के सह में वो लोग खड़ी करते हैं। नहीं, बाहर अंदर की रोडें, अंदर जाके देखो रोडें टूटी पड़ी हैं, रोडें बन रही हैं, उनकी गाड़ियाँ A to Z खड़ी होती हैं सारी। हाँ, तो इसीलिए खड़ी होती है क्योंकि आप लोग भी खड़ी करते हो। अरे फिर वो यार, हम लोग तो इसलिए खड़ी कर, हमारे तो अंदर जगह बनी पड़ी है पूरी, देख लो ना उस साइड जाके। वहाँ अंदर अलाउ है क्या? अलाउ तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं अलाउ नहीं है। आप बता पटेल दो नगर कहाँ में आप पे जाइए, पटेल नगर में आपको एक भी दुकान फुटपाथ पर नहीं भाई। दिखेगी। आपको बताता रहो, आप कहाँ किसी भी एरिया में देख लो, कहाँ A to Z पटरी पे काम होता है सारा का सारा। हम आपको ये भी चीज़ दिखाएंगे आने वाले समय में, दिल्ली के अंदर दिखाएंगे कि क्योंकि पटेल नगर में भी इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर भी दुकानें चल रही हैं और वहाँ पर भी फुटपाथ के अंदर बाकायदा दुकानें चलती हैं। वहाँ पर भी MCD का प्रशासन काम करता है, वहाँ पर भी दिल्ली विभाग का PWD विभाग काम करता है। आखिरकार दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में ये विभाग क्यों नहीं काम करता? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो सोई हुई रहती है, जो केवल महज और महज कभी कभार आपको रेड लाइट पर देखने को मिलेगी, वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अंदर क्यों नहीं दिखती कि रोडों को किस तरीके से एक तरह से कब्जा लिया गया है। तो ये लोग जो आज कह रहे हैं कि संडे को हमने यहाँ पर सिर्फ की है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि रोज़ का इस डाबरी मोड़ का यही हाल रहता है। और डाबरी मोड़ अक्सर दिल्ली के अंदर जो है ट्रैफिक के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ये निश्चित रूप से दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली के ट्रैफिक नियमों का कोई मायने नहीं रखता है, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का कोई मायने दिल्ली के अंदर नहीं है। और दिल्ली MCD की जो कार्यविधि है, भ्रष्टाचार से लिप्त जो कार्यविधि है, वो निश्चित रूप से दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली की MCD और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस निश्चित रूप से पूरे नींद में सोई हुई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की सड़कों पर कहाँ अवैध कब्जा हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। हम लगातार आपको दिल्ली की तमाम खबरें, दिल्ली के तमाम वो क्षेत्र दिखाते रहते हैं जहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की अवैध पार्किंग चल रही है और एक तरीके से व्यापारिक सड़कों को जो है, दिल्ली की आम सड़कें हैं उनको व्यापारिक सड़कें बना ली गई हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए अगर आपके पास कोई भी आसपास कोई खबर हो। मैं अपने साथी बलराम के साथ विजय ठाकुर, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।